Students, today we will continue the exercises of chapter number 13. The name of the chapter is birds. Okay, students, हमने अपनी previous class में answer the following questions, multiple choice questions and horse answer. ठीक है, ये सारी exercises complete कर ली थी. Okay, today we will do give reasons for the following. ओके बच्चों, आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. ओके बच्चों, इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं, उसके लिए आपको रीजन प्रोवाइड करना है. क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. बच्चों, पक्षियों के पास विभिन्न प्रकार की चोंच होती है. क्यों? ठीक है, सो इट्स आंसर इज different birds have different kinds of beak depending upon the type of food they eat. बच्चों, विभिन्न पक्षियों के पास उनके भोजन के प्रकार के आधार पर विभिन्न प्रकार की चोंच होती हैं. Clear everyone? Okay. So our next question is birds make nest. बच्चों, पक्षी अपना नेस्ट बनाते हैं. क्यों? So its answer is birds make nest to lay eggs. बच्चों, birds एग ले करने के लिए ही अपना नेस्ट बनाते हैं. Clear everyone? Our next question is from value based learning. Okay? How is the female cuckoo bird different from other female birds? बच्चों, किस प्रकार फीमेल कुकू बर्ड अदर फीमेल बर्ड से अलग है? Clear? Is it right to do what is does? क्या ऐसा करना सही है? बच्चों, it means क्या फीमेल कुकू बर्ड का ऐसा करना सही है या नहीं? Okay? So its answer is female cuckoo bird different from other female bird because it lays its eggs in the nest of another bird. बच्चों, फीमेल कुकू बर्ड अदर फीमेल बर्ड से डिफरेंट यानी कि अलग है क्योंकि वह अपना एग किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट में देती है. क्लियर एवरीवन? विच ऑलरेडी हैज एग्स इन इट. जिसमें बच्चों पहले से ही एग होता है. वह उस एग को पुश करके उसे गिरा देती है और उस नेस्ट में अपना एग ले करती है. क्लियर एवरीवन? नो, इट इज नॉट राइट टू डू. नहीं, ऐसा करना सही नहीं है. क्लियर? स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. बच्चों, अब हम लोगों ने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है. क्लियर? बच्चों, मैंने इस चैप्टर का जो 2 एक्सरसाइज कराया है, गिव रीजंस एंड वैल्यू बेस्ड लर्निंग, इसे आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में राइट करना है. यही आपका क्लास वर्क है. ओके बच्चों, आपको अपनी बुक से क्वेश्चंस राइट करना है, देन आपको बोर्ड से आंसर राइट करना है. क्लियर? स्टूडेंट्स, टुडे वी विल आल्सो स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 12. द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनिमल्स. ओके बच्चों, ये आपके सब्जेक्ट इनरिचमेंट का चैप्टर है. क्लियर? बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एनिमल्स किसे कहते हैं. ठीक है, इट्स हिंदी मीनिंग इज जानवर. Animal is a creature that is not a bird, a fish, an insect or a human. बच्चों, animal एक प्राणी है जो ना कि bird यानी कि पक्षी है, ना ही fish है, ना ही insect है और ना ही human यानी कि मानव है. Clear everyone? Animals can put into different groups based on the food they eat. बच्चों, जानवरों को उनके भोजन के आधार पर विभिन्न समूहों में रखा जा सकता है. क्लियर? फर्स्ट इज herbivores, सेकंड इज carnivores, थर्ड इज omnivores एंड लास्ट इज frugivores. ओके स्टूडेंट्स, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जानवरों को उनके भोजन के आधार पर हम 4 भागों में बांट सकते हैं. ओके First is herbivores, second is carnivores, third is omnivores and last is frugivores. Okay, first we will read about herbivores. Herbivores. बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि herbivores animals किसे कहते हैं. Okay,
are animals that eat only plants. बच्चों, herbivores animals वे animals हैं जो सिर्फ plant यानी कि पौधे खाते हैं. Clear everyone? Example of herbivores. बच्चों, यहाँ पर herbivores animals के कुछ examples हैं. जैसे बच्चों cows, giraffe, deer and goats. ओके बच्चों, ये एनिमल सिर्फ प्लांट्स यानी कि पौधे खाते हैं, इसलिए इन्हें हम हर्बीवोर्स एनिमल्स कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज कार्निवोर्स. ओके, कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. बच्चों, कार्निवोर्स एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश यानी कि मांस खाते हैं. ओके बच्चों, ये एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मारकर खाते हैं. ठीक है? हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स. लॉयंस एंड टाइगर्स. बच्चों, लॉयन और टाइगर कार्निवोरस एनिमल्स हैं क्योंकि बच्चों यह दूसरे एनिमल्स को मारकर उनका फ्लैश खाते हैं. क्लियर एवरीवन? That's all for today. Now it's time to do the classwork and homework. Okay? First see your classwork. बच्चों, आज जो भी मैंने आपको चैप्टर 13 वर्ड्स का गिव रीजंस और वैल्यू बेस्ड लर्निंग ये आंसर कराया है, इसे आपको अपनी क्लासवर्क कॉपी में राइट करना है. एज वेल एज बच्चों, आपको अपनी क्लासवर्क कॉपी में ये न्यू चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट का चैप्टर है, ये चैप्टर भी स्टार्ट करना है. ओके स्टूडेंट्स, जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप हेडिंग में मेंशन करोगे सब्जेक्ट एनरिचमेंट. ओके, क्योंकि बच्चों ये आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट का चैप्टर है. ओके, देन यू हैव टू राइट चैप्टर नंबर, देन चैप्टर नेम. उसके बाद आप चैप्टर नंबर राइट करोगे. चैप्टर नंबर इज चैप्टर 12 एंड चैप्टर नेम इज एनिमल्स. ओके बच्चों, देन आपको राइट करना है दैट डिफाइन द गिवन टर्म्स. ओके बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर 2 की टर्म्स दिया है. ठीक है? फर्स्ट इज हर्बीवोर्स एंड सेकंड इज कार्निवोर्स. क्लियर? जो आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में राइट करना है. ओके, नाउ सी योर होमवर्क. स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क दैट ड्रॉ और पेस्ट एनी 2 herbivores and carnivores animals in your classwork copy. बच्चों, आपको अपनी क्लासवर्क कॉपी में कोई भी 2 herbivores animals और carnivores animals या तो आपको ड्रॉ करना है या तो आप पेस्ट कर सकते हो as your wish. ओके, यही आपका होमवर्क है जो आपको अपनी क्लासवर्क कॉपी में ही करना है. क्लियर एवरीवन? That's all for today. Thank you.